हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास एक वाईफाई राउटर है। और इसमें क्या है, हमारे घर में बिजली आने जाने का बहुत समस्या रहता है। हमेशा जाना आना बिजली बहुत बत्ती मतलब गुल होता रहता है कि इसलिए क्या हम सोचे हमने जो बिजली ना होने के बाद या हमारे पास से बिजली नहीं है या इन्वर्टर भी नहीं है, तब भी हम इस वाईफाई राउटर को कैसे सप्लाई दे करके वाईफाई हमेशा चला सकते हैं। बिजली जाने आने से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। सो किस तरीके से इस राउटर को हम बिजली जाने के बाद भी चला सकते हैं, उसी पे वीडियो बनाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपका भी घर में बिजली जाने आने का समस्या है, आप अगर परेशान हो गए हो, तो अगर आप भी चाहते हो कि वाईफाई राउटर में हमेशा सप्लाई रहे, हमें वाईफाई जाने का कोई समस्या ना हो, सो आप सही वीडियो देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप ये पूरे वीडियो देखिए, उससे आपका भी घर में जो बिजली आने जाने का समस्या है वो दूर हो जाएगा। वाईफाई एकदम कंटिन्यू रह सकता है। अगर आपका घर में बिजली ना भी हो तब भी आप वाईफाई चला सकते हैं। सो किस तरीके से, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक देखिए वाईफाई राउटर हो गया, ये तो हमेशा घर में लगा रहता है वाईफाई के लिए। सो इस ये हो गया वाईफाई राउटर हमारा। सो इसके लिए और क्या क्या भी चाहिए, जैसे वाईफाई हो गया और ये वाईफाई राउटर के एडेप्टर से वाईफाई राउटर के साथ में ही मिल आपको आता है, आपके घर में भी ये होगा। सो इसका हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रेटिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट 12 वोल्ट 1 एम्पियर DC लिखा हुआ है। मतलब इसका जो सप्लाई है राउटर के लिए सप्लाई कितना चाहिए, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट 1 एम्पियर DC सप्लाई चाहिए हमारा रोटर चलाने के लिए। सो ये हो गया हमारा 12 वोल्ट 1 एम्पियर DC सप्लाई चाहिए। क्या चीज़ के लिए, रोटर के लिए सप्लाई के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अलग से बैटरी जोड़ देंगे। सो से देखिए, अब आपके पास इस तरह का 12 वोल्ट का बैटरी है तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट 7 एम्पियर 80 एम्पियर का बैटरी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 80 एम्पियर का बैटरी। और ये हो गया हमारा 12 वोल्ट 1 एम्पियर का बैटरी। इसे भी हम लगा कर चला सकते हैं। नहीं तो आपके पास इस तरह का कोई भी छोटा सा बैटरी है, इस तरह की देखिए ये लिथियम आयन बैटरी है। अब इस बैटरी को भी सीरीज में जोड़ करके यहाँ पर देखिए इस तरह के सीरीज में जोड़ के 12 वोल्ट बना सकते हैं। और एक तो बैटरी कितना है उसी हिसाब से एम्पियर बनेगा। सो ये हो गया। और एक तो देखिए हमारे पास और भी लिथियम आयन बैटरी है। ये पर देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। सो इसी बैटरी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अभी इस वाईफाई चलाने के लिए। सो किस तरीके से देखिए ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इस एडेप्टर में 1 एम्पियर आउटपुट लिखा हुआ है। आउटपुट मतलब ये राउटर चलाने के लिए 12 वोल्ट 1 एम्पियर सप्लाई चाहिए, करंट चाहिए। 12 वोल्ट सप्लाई DC और 1 एम्पियर करंट चाहिए इसको चलाने के लिए, राउटर को चलाने के लिए। तो हमारा जो ये हो गया, ये हो गया कितने का है, यहाँ पर देखिए 1.5 एम्पियर मतलब 1.5 एम्पियर का जो बैटरी है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का बैटरी है। सो ये कितना तक बैकअप दे सकता है, शायद 1.5 घंटा तक बैकअप आपको मिल जाएगा इससे। अगर आपका बिजली चला भी जाएगा तो आपको इससे किसी तरीके से वाईफाई कट नहीं होगा। और 1.5 घंटा तक कंटिन्यू सप्लाई आपको दे सकता है। मतलब 1.5 घंटा तक आप कंटिन्यू चला सकते हैं वाईफाई को। जब तक आप 1.5 घंटा तक बिजली नहीं आएगा तब भी ये चल सकता है इस बैटरी पे। अगर ये 7 एम्पियर वाला 8 एम्पियर वाला लगाते हैं तो उसी से 8 घंटा तक चल सकता है। सो आपके यहाँ पर कितना बिजली जाने का समस्या है, कितनी देर तक जाता है, उसी हिसाब से आप बैटरी चूज करिएगा। और जिस तरीके से हम बैटरी को चूज करेंगे उसी तरीके से हमें क्या चूज करना होगा, इसके लिए चार्जर भी इस तरीके से एडेप्टर। अगर ये आपका ये पास यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर का एडेप्टर है तो 1 एम्पियर तो ये सप्लाई ले लेगा। तो सो इस एडेप्टर को काम नहीं है, क्योंकि ये तो 1 एम्पियर देगा। उससे क्या होगा, हमारे डायरेक्ट वाईफाई में सप्लाई उतना तान लेगा। लेकिन इसको लिए तो थोड़ा सा एम्पियर चाहिए ना फिर चार्ज होने के लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये 12012 का हमारा ट्रांसफार्मर है। ये 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और इसमें हम एक थोड़ा रेक्टिफायर लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर है। और ये इससे क्या करेंगे, इसको हम इस ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे इसके लिए, इसमें कनेक्ट करेंगे और उसी से पैरेलल में कनेक्ट करके हम यहाँ पर एडेप्टर में सप्लाई देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा रहता है पीछे में, एडेप्टर के पीछे में। तो इसी तरीके एक तो हम पिन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक तो कटा हुआ पिन है, ये दूसरे पुराना वाला एडेप्टर का है। सो इस तरीके का हम पिन ले लेंगे। पिन लेने के बाद क्या करेंगे, अब इस राउटर को पिछले वाला जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए सप्लाई देने के लिए पोर्ट दिया हुआ है। उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पोर्ट को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया वाईफाई में। अब क्या करेंगे, ये हमारा बैटरी है, ये देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है। इस 12 वोल्ट का बैटरी के साथ में हम ये जो हमारा पोर्ट का
तार है इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे प्लस और माइनस। यहाँ पर एक ठो याद रखने वाला चीज़ क्या है, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो हमारा क्या होगा, ये राउटर जल सकता है। तो सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें प्लस और माइनस कौन सा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये साइड वाला जो हमारा है, यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया। सो यहाँ माइनस हो गया, तो इस बैटरी को यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाला टर्मिनल को यहाँ पर माइनस में हम जोड़ लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अब हमारा रह गया बाकी क्या, ये इसका ये बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो रेड दिख रहे हैं आपको, रेड कलर का तार, और इस तार पे क्या करेंगे हम यहाँ पर अब कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कनेक्ट किए देखिए हमारा पावर जो ऑन हो चुका है, राउटर का पावर आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत कम एलईडी लाइट दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको हम राउटर का पास से नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए हमारा राउटर में जो है पावर बत्ती जलने लगा है, पावर का जो एलईडी बल्ब है वो जलने लगा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा राउटर है पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी हम पिछले हिस्से में यहाँ पर अब वाईफाई का तार जब कनेक्ट करेंगे, इनपुट वाला सप्लाई जो है यहाँ पर नीचे पर लगता है, यहाँ पर पोर्ट जो लगता है, तो वो यहाँ पर देने के बाद और भी दूसरा बल्ब है और जलने लगेगा। सो यहाँ पर देखिए ये तो सप्लाई आ गया इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम किसी तरीके से बिजली की यूज नहीं किया, सिर्फ बैटरी से कनेक्ट किया है और हमारा वाईफाई जो है राउटर पूरा ऑन हो चुका है। अब ये डेढ़ घंटा तक कोई भी दिक्कत नहीं देगा हमारा, क्योंकि बिजली ना रहने के बाद भी ये 1.5 घंटा तक कंटिन्यू चल जाएगा। सो इसको अब तो हो गया इसका बैटरी, और बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर भी चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर जो रखे थे हम, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर को हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ का, जो एक पोर्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में जोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए ये ट्रांसफार्मर से निकला हुआ नेगेटिव टर्मिनल, इस साइड वाला जो नेगेटिव है हम उस तरीके से नेगेटिव में यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। सो ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा राउटर जो है पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों है, इसमें क्या करेंगे, हम टेप लगा देंगे। इसको हम अभी ऐसे ही रखते हैं, आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रहे हैं। और ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का इनपुट टर्मिनल। सो इनपुट टर्मिनल को क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर सप्लाई में जा कर के जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पास पावर सप्लाई है, इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जा कर के जोड़ लेंगे। जो हम कनेक्शन किए हैं इसको भी निकाल देते हैं, निकाल दिए। अब देखिए आप तब भी हमारा जो है ये चल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास ये राउटर जो है पूरी तरीके से ऑन है, सिर्फ हम बैटरी से कनेक्ट किया है। देखिए हमारा जो है राउटर जल रहा है, राउटर में सब इंडिकेटर चल रहा है, राउटर ऑन भी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिर्फ बैटरी से कनेक्शन किए हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी से ये जो, और ये सप्लाई वाला टर्मिनल जो है अभी अलग ही रखे हैं, अभी जोड़े नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम मोबाइल में भी आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा ये वाईफाई हो गया मोबाइल के। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन करके यहाँ पर दिखाएंगे हम। देखिए यहाँ पर ऑन करते हैं, ऑन करते ही देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया है वायरलेस वन, ऊपर में लिखा हुआ है। सो देखिए कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से सप्लाई दे देंगे और ऑन कर देंगे, बस छोड़ देंगे। इस तरीके से करने के बाद हमारा जो है पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरीके से करने के बाद हमारा जो है पूरा तरीके से वाईफाई राउटर चलता रहेगा, हमें कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आपका पास कितना बैकअप चाहिए वो आप ही डिसाइड करिएगा, और बैकअप के हिसाब से आपको चार्जर भी उसमें रखना होगा। आप उसी हिसाब से चार्जर रखिए जिस हिसाब से आपका बैटरी है, तो आराम से चल जाएगा आपको। अब जितना देर बैकअप चाहिए उस तरीके का बैटरी रख सकते हैं। सो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।